अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम मैथमेटिक्स साइंस 26 से 27 जो न्यू बुक है उसका कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी आपको प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी, तो आप सारा कोर्स ले सकते हैं। 1 बाय 1 एक्सरसाइज का वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। कि जो ये हमें नंबर दिए गए हैं ये रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है। इसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। इसके लिए सिंपली मैंने एक मैप ड्रॉ कर दिया गया, जिसमें से एक है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर की 2 कैटेगरी है, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और एक है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो होते हैं जो एक मुकम्मल नंबर हो, कि 1 को 2 पर तकसीम किया तो 0.5 आ गया, कि ये एक मुकम्मल नंबर है, ये आगे डेसिमल के बाद आगे चलता नहीं जा रहा है और ये एक फाइनाइट नंबर है। उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर लिखते हैं और वो रेशनल नंबर होता है। जिस तरह हम 8 को 25 पे तकसीम करेंगे तो 0.32 आ गया, तो ये एक मुकम्मल नंबर है। तो इसलिए ये एक रेशनल नंबर है कि ये इस तरह 0.32 32 32 इस तरह चलता नहीं गया है। ये नॉन टर्मिनेट है, तो ये टर्मिनेट है। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से नंबर है? जो 1/3 जो चलते जा रहे हैं, कि इशारे के बाद कि वो चलते जा रहे हैं, वो एक फाइनाइट नंबर नहीं है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जिस तरह 1 को 3 पे तकसीम करते हैं तो ये 0.33 चलता जा रहा है। 1 को 9 पे तकसीम करेंगे तो 111 चलता जा रहा है। तो जो 11 चलता जा रहा है वो उसको कहते हैं रिकरिंग, कि ये रिकरिंग है, एक पैटर्न के साथ चलते जा रहे हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं हो रहे हैं, इशारे के बाद एक मुकम्मल नंबर नहीं है, इसलिए इसको टर्मिनेटिंग कहते हैं कि ये खत्म हो जाता है, और इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं कि ये चलता जा रहा है। और रिकरिंग एक ही पैटर्न के साथ कि ये रिपीट हो रहे हैं। इस तरह भी रिपीट हो सकते हैं, 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये पैटर्न इनको मिल रहा है, ये देख रहे हैं। तो इसको भी रिकरिंग डेसिमल नंबर रेशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर, इसमें से बस इनमें से एक पॉइंट का फर्क है कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, कि इशारे के बाद चलते जाएंगे। और रिकरिंग का क्या मतलब है? इधर रिकरिंग था, इधर नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब इसमें जो ये डिजिट होंगे ये डिफरेंट होंगे, इनमें कोई पैटर्न नहीं होगा और ये डिफरेंट होंगे, ये चलते जाएंगे। ये रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। एग्जाम्पल है 3.14155926, कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कि ये खत्म नहीं हो रहे हैं। और ये जो डिजिट है ये डिफरेंट है, नॉन रिकरिंग है, इनमें कोई पैटर्न है। जिस तरह ई की वैल्यू है 2.71828, ये भी चलती जा रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये डिजिट डिफरेंट है, तो ये नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होगा। इस तरह √3, इसमें एक रेशनल में होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो इरेशनल नंबर आएंगे। जिस तरह √3 है 1.732050, तो ये चलती जा रही है और ये डिफरेंट नंबर डिजिट्स आ रहे हैं, डेसिमल जो नंबर है वो डिफरेंट आ रहे हैं, इनमें से कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो इरेशनल नंबर होगा। अगर आपने ये देख लें 4, तो ये 2 का है, ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, इसके बाद इशारिया, तो ये रेशनल नंबर में आ जाएगा, कि ये टर्मिनेट हो गया तो ये रेशनल नंबर में। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो जो वैल्यू जिनकी चलती जा रही है वो इरेशनल नंबर होगा। आपने एग्जाम्पल बस फर्क ये देख लेना है कि जो नंबर है 266060, अगर ये चलता जा रहा है तो और ये रिपीट हो रहे हैं डिजिट, तो वो रेशनल नंबर होंगे। अगर रिपीट नहीं हो रहे हैं तो वो इरेशनल नंबर होंगे। इस तरह ये 1 2 3 9 12, तो ये डिफरेंट है, इनमें से पैटर्न नहीं मिल रहा, ये डिफरेंट, तो इरेशनल नंबर होंगे। तो आपको मतलब समझ आ गई होगी इनमें से, सिंपल सी बात है।
तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर, इंटरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 2.353535, तो ये रिपीट हो रहे हैं, तो आपको पता है ये कौन से होंगे, ये होगा रेशनल नंबर। और ये टर्मिनेट हो गए हैं, ये टर्मिनेट है, जो टर्मिनेट हो जाता है कि आगे चल नहीं रहा है, तो वो रेशनल नंबर होते हैं। इसके साथ हमने सिंपल बस ये लिख देना है और आपको आपके नंबर मिल जाएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, आपने बस रेशनल नंबर लिखना होगा। और ये आ जाएगा 0.6। तो 6 बार का मतलब क्या होता है कि 6 बार बार आ रहा है, इनफाइनाइट बार आ रहा है, कि ये ऐसे चलता ही जा रहा है। जो एक पैटर्न आ रहा है कि ये रिपीट हो रहे हैं नंबर, तो वो कौन सा आएंगे, जो रिपीट होते हैं वो नॉन और रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, तो वो रेशनल नंबर में आएंगे। इसका आंसर आ जाएगा रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। 2.236067, ये क्वेश्चन है कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और ये नॉन रिकरिंग भी है, कि ये रिपीट नहीं हो रहे हैं डेसिमल इंच के, तो ये आ जाएगा इरेशनल नंबर। हमने यहाँ पे समझा था कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, कि वो खत्म भी नहीं होंगे, और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होंगे, कि वो जो डेसिमल नंबर होंगे वो एक जैसे नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर आ गया। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। √7, हमने यहाँ पे देखा था कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। जिस तरह √7 है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2.64575131। एक ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गए, ऊपर से नॉन रिकरिंग भी हो गए, कि ये सेम नहीं है, तो ये इसका आंसर सिंपल आ जाएगा इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, ई की वैल्यू क्या है, 2.718281, तो ये इधर लिख लेते हैं 2.718281। एक ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि खत्म नहीं हो रहे, ऊपर से नॉन रिकरिंग भी है, कि ये डेसिमल नंबर जो इसके हैं वो डिफरेंट है, तो इसका आंसर आ जाएगा इरेशनल नंबर। पाई, आपको पाई और ई की वैल्यू याद करनी होगी, ये बहुत से क्वेश्चन में आएंगी पाई की वैल्यू, ई की वैल्यू, इसका एमसीक्यूज भी आ जाता है। पाई की वैल्यू क्या है, 3.1415926। तो एक ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी है। आपको पता होगा नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं, जो डेसिमल नंबर होते हैं वो रिपीट ना हो, डिफरेंट हो, और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जो नंबर चलता जाए, एक मुकम्मल नंबर ना हो, जिस तरह 2.6 एक मुकम्मल नंबर है वो ना हो, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। जिस तरह ये टर्मिनेट हो चुका है, कि एक मुकम्मल नंबर है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। 5+11, भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर किसके हैं, 4 की है, 9 का है, और 16 का है, ये 2, ये 3 और ये 4, ये परफेक्ट स्क्वायर है, और ये टर्मिनेट हो रहे हैं। ये 11 नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसमें प्लस भी होगा तो फिर भी वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर ही आएगा। 11 का क्या आता है, 11 का आता है 3.316624। अगर इसमें हम 5 प्लस भी कर देंगे तो ये आ जाएगा 624। ये चलता जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, तो इसके लिए इसको आंसर हमने सिंपल लिख देना है
irrational number। गाइस हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। √3 प्लस √13, तो ये भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और ये टर्मिनेट नहीं होंगे। √13 की वैल्यू क्या आती है? 3.605551। तो ये चलते जा रहे हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और डिफरेंट नॉन रिकरिंग भी है, तो फिर ये इरेशनल नंबर आ जाएगा। ये 15/4, इसको हम क्या करेंगे? 15 को तकसीम कर लेंगे, 4 पे तकसीम करेंगे तो 4 3 12 और ये 3 आ गया, इधर इशारिया लगा के 0 लगा लेंगे। 4 7 28, तो ये 10 और ये हो गया 2, ये 0 आ गया 20। 4 5 20, तो ये 3.75। तो ये देखो टर्मिनेट हो चुका है, इसके बाद कोई इशारिया भी नहीं है, मतलब ये टर्मिनेट नंबर है। तो ये टर्मिनेट नंबर हमारी किस कैटेगरी में आता है? रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हल करने के लिए आपको एक फार्मूला अपने ज़हन में रखना होगा, a माइनस बी a प्लस बी। ये किसका होता है? a प्लस का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a माइनस बी a माइनस बी a प्लस बी a प्लस बी। हम इसको फार्मूले में कैसे लिखेंगे? 2 का स्क्वायर माइनस √2 2 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे, 2 2 4 माइनस √2 से कट जाएगा, 2 बच जाएगा। 4 माइनस 2 2, इसका आंसर आ गया 2। तो एक टर्मिनेट नंबर है, तो इसका आंसर ये एक रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर, मुझे लगता है आपको सारा समझ आ गया होगा और मैं आपको बता भी देता हूँ दोबारा कि रेशनल और इरेशनल में फर्क ये है कि ये 60 कि वो एक ही पैटर्न के साथ रिपीट हो, वो रिकरिंग डेसिमल नंबर हो। रिकरिंग होंगे तो वो रेशनल नंबर होंगे, अगर वो डेसिमल जो जिसके डिजिट आ रहे हैं वो डिफरेंट होंगे, वो नॉन रिकरिंग होंगे। नॉन रिकरिंग होंगे तो फिर वो इरेशनल नंबर आएगा। प्लीज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये हमारे अकाउंट की फर्स्ट वीडियो थी और आपको बाकी सारी ये वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। क्लास 9th की आपने कोई भी क्वेश्चन समझना हो तो आके समझ सकते हैं। 1 by 1 क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 ऐसे मैंने सब वीडियो अपलोड करूंगा, आपने वीडियो देखनी है। आपने जब एक बार ये 10 मिनट की वीडियो होगी, आपने अगर हर लेक्चर की 10 मिनट की वीडियो देख ली तो आपको किसी से कुछ समझने की जरूरत ही नहीं पड़नी। थैंक यू गाइज, प्लीज सपोर्ट। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय।